नमस्कार दोस्तों, एक बार लक्ष्य टू सक्सेस में फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। आइए इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के तौर पर घोषित किया था। इस दिवस पर वृक्षारोपण अभियानों जैसे वनों और वृक्षों से जुड़ी गतिविधियों को आयोजन करने के लिए देशों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच और संयुक्त राष्ट्र के ही खाद्य और कृषि संगठन इस दिवस के आयोजन में महती भूमिका निभाते हैं। वनों का स्थायी प्रबंधन और उनके संसाधनों का उचित उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों की समृद्धि व कल्याण में योगदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी वो वन और स्वास्थ्य थी। वनों का महत्व और इन पर संकट। वन मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन देते हैं। भोजन और जीवन रक्षक औषधि भी प्रदान करते हैं। वन गरीबी उन्मूलन और सतत विकास कार्यों की प्राप्ति में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के स्वास्थ्य लाभ से मानव का स्वास्थ्य लाभ भी सुनिश्चित होता है। अमूल्य पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों के बावजूद वन आग, कीट, सूखे और कटाई के खतरे में है। भारत में वन और वन रिपोर्ट को एक नज़र देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वर्ष 2019 के मुकाबले देश में वन और वृक्षों के आवरण क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% था। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम जो 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90% हैं। सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। आइए इससे जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जिनको देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48 ये राज्य को पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने और देश भर में वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने का जिम्मा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 ये जी के तहत वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। वन संरक्षण के लिए भारत के कुछ प्रयास, जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। इसके तहत वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके उल्लंघन को एक आपराधिक कृत्य माना गया है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसे वर्ष 2001 में मरुस्थलीकरण की समस्या के प्रति कार्यवाही के लिए शुरू किया गया था। आइए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसे वर्ष 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण पर वानिकी के
प्रभाव को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अन्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। कई अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि वन पर्यावरण की यात्रा मानवीय रक्तचाप और नाड़ी की दर को कम करती है और कोर्टिसोल, जो कि एक हार्मोन है, के स्तर को कम करती है। औषधि के लिए उपयोग की जाने वाली पौधों की प्रजातियां कुल संख्या लगभग 50,000 है। आवनीकरण के कारण विश्व हर वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर वन खत्म हो रहे हैं और साथ ही कीट भी वार्षिक लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर वन संरक्षण करना चाहिए, जिसका प्रयास वन दिवस के रूप में किया जा रहा है प्रतिवर्ष। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।